सुप्रभातम। पिछली कक्षा में कक्षा 9-10 हिंदी माध्यम हम संधि पढ़ रहे थे। गुण संधि को हमने पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हुए यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि सूत्र है इको यणच। इको यणच सूत्र का तात्पर्य है इक प्लस अच बराबर यण, अर्थात इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि अच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो यण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इक, ई, उ, री, ली। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, ली वर्ण आते हैं। यदि इन वर्णों के बाद असमान स्वर आते हैं तो यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो य में बदल जाता है। उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो व में बदल जाता है। री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो र में बदल जाता है। ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह ल में बदल जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे ई प्लस अ बराबर य। ई प्लस आ बराबर या। ई प्लस उ बराबर यू। ई प्लस ए बराबर ये। ई प्लस ओ बराबर यो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ई स्वर वर्ण के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आता है तो वह यो के साथ ही परिवर्तित हो जाएगा। ई के बाद अ के आने पर यो, ई के बाद आ के आने पर या, ई के बाद उ के आने पर यू, ई के बाद ए के आने पर ये, ई के बाद ओ के आने पर यो हो जाता है। जैसे अति, अधन, अधिक। संधि कहती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे ही संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण के पहचान के लिए जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो अंतिम उच्चारण स्वर की होती है और वही अंतिम वर्ण होता है। अति शब्द कहने से अंतिम उच्चारण ई स्वर वर्ण का हो रहा है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, यहाँ ई हटा देने से यह व्यंजन वर्ण आधा हो गया। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ, दोनों मिल करके ई और अ मिल करके य, अ आधा त, ई और अ मिलके य, और यहाँ जो बचा हुआ है वह यहाँ लिख करके
एक नए शब्द को बना लेंगे। इस प्रकार शब्द बनता है अत्यधिक। ऐसे ही नीचे और उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप उनका अभ्यास करेंगे नियम के अनुसार। देखेंगे इति प्लस आसीत, अति प्लस उत्तम, नारी प्लस एका, रवि प्लस ओजः। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिला करके जो नया वर्ण बनता है उसको लिखें और नए शब्द बनाने का प्रयत्न करें। आप इसका अभ्यास करें। अगला उदाहरण है उ प्लस अ बराबर व, उ प्लस आ बराबर वा, उ प्लस ई बराबर वी, उ प्लस ए बराबर वे, उ प्लस ओ बराबर वो। जैसे रघु अस्ति, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ, दोनों मिलके उ और अ व, र आधा घ, क्योंकि यहाँ से स्वर वर्ण हट गया है इसलिए यह व्यंजन वर्ण आधा हो गया। तो आधा घ, उ और अ मिलके व, और यहाँ जो बचा है वह लिख करके हम शब्द को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ऐसे ही अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप उन्हें बनाने का प्रयत्न करें। सु प्लस आगतम, साधु प्लस इदम, गुरु प्लस एकः, रघु प्लस ओजः। नियम के अनुसार आप इसका अभ्यास करें। वैसे ही री प्लस ओ बराबर र, मातृ धन आधारः, री, चलिए पहले यहाँ अ देख लिया जाए, मातृ प्लस अंशः, तो री और अ मिलके र होते हैं तो शब्द बनेगा मात्रंशः। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अभ्यास करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।